तुम्हें अभी वहां होना चाहिए था, मुझे ये पहले भेजना चाहिए था, अच्छा, उसे मदद करनी चाहिए थी, उन्हें जवाब देना था। इस तरह के स्टेटमेंट्स को कैसे कहते हैं इंग्लिश में, आइए सीखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 409 में। देखिए, जब कभी भी क्या होना चाहिए था हम्म, वो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होना हुआ या नहीं हुआ, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आप इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग देखना भी। टू बी, सपोज्ड टू, और फिर वो वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, हम अक्सर बोलते हुए जब बोलते हैं तो सपोज्ड टू ऐसे अलग अलग नहीं बोलते हैं, ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया हुआ है, खासतौर पे इस पार्ट को। हम्म, लेकिन तो इस वजह से जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं सपोज टू, ही वाज सपोज टू बी हियर। अच्छा, तो इस वजह से ये डी, साइलेंस, साइलेंट होने का एक सेंस क्रिएट करता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी करेक्ट सपोज्ड टू के साथ होती है। मतलब ये करेक्ट फ्रेजिंग सपोज्ड टू के बाद के साथ इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं तुम्हें अभी वहां होना चाहिए था, हम्म, तो हम कहेंगे यू, यू वर यू वर सपोज्ड सपोज्ड टू टू बी देयर राइट नाउ। राइट नाउ, यू वर सपोज्ड टू बी देयर राइट नाउ, यू वर सपोज टू बी देयर राइट राइट नाउ, नाउ, मुझे यह पहले भेजना चाहिए था। आई वॉज सपोज टू supposed to सेंड दिस send this अर्लियर। earlier। चलिए ठीक है। नेटिव स्पीकर से बात करने के टाइम पे अगर आप अर्लियर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये एक पर्टिकुलर दिन में सुबह का जो टाइम होता है उसको लेकर अर्ली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। समय में ओवरऑल टाइम के सेंस में अर्ली का इस्तेमाल कम करते हैं लोग। ठीक है। तो आप यहाँ पर बिफोर कह सकते हैं, आई वाज सपोज टू सेंड दिस बिफोर। तो अर्लियर हालांकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसे मदद करनी थी। ही वो हम्म was supposed to हम्म help। he was supposed to help, he was supposed to help। He was supposed to help। उन्हें जवाब देना था, जवाब देने को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, reply। रिस्पॉन्ड, हम्म, आंसर। हम्म, बाकी का पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।